तो क्या ही तो नेक्स्ट लेवल समर स्लैम था। स्कारलेट ब्रॉक लेसनर को हक करते हुए देखने को मिला, वो भी कोडी रोड्स को। यहाँ पे हमें टाइटल चेंज देखने को मिला, सक्सेसफुली मनी इन द बैंक का कैश इन होते हुए देखने को मिला। एंड मेन इवेंट के लिए रोमन रेंज का जो मैच था उनके अंदर तो अलग ही बवाल मच गया। तो सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो समर स्लैम का स्टार्टिंग देखने को मिला हमें लोगान पॉल वर्सेस रिकुसे के मैच के साथ। एंड पर्टिकुलर इस मैच के ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक दो ऐसे खतरनाक स्पॉट होगा मैच के अंदर जो देखने के बाद मुंह फटी की फटी रह जाएगा, लेकिन वैसा कोई स्पॉट नहीं था। लेकिन मैच बहुत ही एंटरटेनिंग था, मैच का स्पीड बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपको पलक झपकने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैच के अंदर बहुत सारा अच्छा मूव भी था, बहुत सारा काउंटर था, बहुत सारा क्लोज किक आउट भी था। एंड स्पेशली जो बॉडी कॉल्स लगाया रिंग रोप के ऊपर से एक दूसरे सुपरस्टार एक दूसरे के अगेंस्ट, वो बहुत ही शानदार था। एंड अगर बात करूं इस मैच का रिजल्ट के बारे में, तो इस मैच का रिजल्ट गया है लोगान पॉल के फेवर में, लेकिन वो क्लियर तरीके से यहाँ पे नहीं जीता। जब रेफरी यहाँ पे थोड़ा सा बिजी था, तब किसी ने आके लोगान पॉल के हाथ पे कुछ दिया, एंड उसके मदद से लोगान पॉल ने यहाँ पे जड़ दिया 1 लाख शॉट। एंड फिर क्या 1 2 3 यहाँ पे 50 मिल गया लोगान पॉल को। एंड सेकेंड मैच आया शो के ऊपर, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल का मैच था, जो कि था ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। एंड इस मैच का स्टार्टिंग से कोडी रोड्स के ऊपर वन साइडेड डोमिनेट ले रखा था ब्रॉक लेसनर, एक के बाद एक सुप्लेक्स F5 सब कुछ देखने को मिला। एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को रिंग के बाहर फेंक दिया, एंड 10 काउंट होने के पहले रिंग के अंदर बार बार आ रहा था कोडी रोड्स, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर जाके F5 लगाया, अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर जाके F5 लगाया, लेकिन दो F5 खाने की बावजूद यहाँ पे उठ के खड़ा हुआ, एंड 10 काउंट होने की पहले ही यहाँ पे रिंग के अंदर आया। एंड फिर जो फ्रस्ट्रेट हुआ था ब्रॉक लेसनर देख के, थोड़ा सा पहले वाला स्कारलेट ब्रॉक लेसनर का फीलिंग्स आ रहा था। और फिर यहाँ पे हमें किमूरा लॉक भी देखने को मिला ब्रॉक लेसनर की तरफ से, एंड कोडी रोड्स के तरफ से भी। कोडी रोड्स ने यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को किमूरा लॉक पे जड़ दिया था, जो कि बहुत ही शानदार था। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्टील स्टेप्स का भी यूज होते हुए देखने को मिला, लेकिन मैच का रिजल्ट गया है कोडी रोड्स के फेवर में, जब एंड में जाके कोडी रोड्स यहाँ पे लगातार 3 फिनिशर लगाया ब्रॉक लेसनर के ऊपर। एंड फिर ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे क्लियर तरीके से पिन कर दिया कोडी रोड्स। एंड यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स रेडी था फाइट करने के लिए ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन ब्रॉक लेसनर यहाँ पे उठा, उनके साथ हैंडशेक किया, उनको हक किया, एंड कोडी रोड्स के हैंड को हवा में रेस किया। एंड फिर यहाँ पे खुशी वो चला गया। एंड कोडी रोड्स के फेस में जो स्माइल था वो देख के मुझे जो सेटिस्फेक्शन आया ना, वो मैं वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड इन दोनों का स्टोरी लाइन यहाँ पे फाइनली हैप्पी दी एंड हो गया। एंड मुझे ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि ब्रॉक लेसनर पहली बार किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि उनको हक किया, जो कि मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने वाला मूवमेंट है। आप लोगों को जाके ये ज़रूर से देखना चाहिए। और फिर शो के ऊपर आया लास्ट मैन स्टैंडिंग 30 मैन समर स्लैम बैटल रॉयल। इस मैच के अंदर 30 अलग अलग डिफरेंट सुपरस्टार था, सबके नाम तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता, आप लोगों को शायद पता भी होगा। लेकिन यहाँ पे मैच स्टार्ट होने के बाद अलग से इंट्रोड्यूस किया जाता है ओमास का। एंड ओमास यहाँ पे आते ही अकेला नहीं खुद के दम पे आधा रिंग को साफ कर दिया, और फिर LA9 ने यहाँ पे कोशिश किया खुद के दम पे ओमास को साफ करने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे काम आया एकता, यानी सब लोग मिल के यहाँ पे ओमास को बाहर निकाल के फेंका। और इस मैच के अंदर भी बहुत सारा हमें राइवलरी देखने को मिला, जैसे कि एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन कॉस का राइवलरी देखने को मिला, जहाँ पे कैरियन कॉस को आउट किया था एजे स्टाइल खुद ने। और फिर हमें यहाँ पे गेसन बॉयलर और मिस का टैग टीम भी थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन एंड में यहाँ पे बचा था रिंग के अंदर शेमस और LA9, जो कि मैं प्रेडिक्शन वाले वीडियो में इन दोनों का नाम ही बोला था कि इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार होगा। लेकिन यहाँ पे मैच गया LA9 के फेवर में। LA9 यहाँ पे शेमस को आउट करके फाइनली जीत लिया। शायद यहाँ से उनको एक रॉकेट पुश मिल सकता है, जिसका बेसब्री से इंतजार है क्राउड के बीच। और फिर आया एक वुमेन्स डिवीजन का मैच, जो था रोंडा राउसी वर्सेस शेना बेजलर के बीच, एक MMA रूल्स वाला मैच। यानी इस मैच के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, एंड आपको विक्ट्री क्लेम करने के लिए या तो सबमिशन में फंसाना होगा या फिर एकदम नॉकआउट करना होगा। एंड इस मैच के ऊपर मेरा उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन उसी हिसाब से बहुत अच्छा डिलीवर करके दिया है। ये वाला मैच पर्सनली मुझको तो सेटिस्फाई किया है, जहाँ पे एक दूसरे
सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर ऐसा मूव यूज़ कर रही है जिससे कि सामने वाला सुपरस्टार एकदम डायरेक्ट नॉकआउट हो जाए। जैसे कि सेना बेसलर यहाँ पे डायरेक्ट एक हेड किक लगाया था जो कि बहुत ही खतरनाक था, और फिर यहाँ पे रोंडा राउसी भी एक नी ऑफ फेस डायरेक्ट लगाया था सेना बेसलर के ऊपर, जिसके बाद सेना बेसलर थोड़ा सा यहाँ पे चोटिल भी हो गया था। लेकिन बहुत सारा काउंटर, बहुत सारा सबमिशन के बाद यहाँ पे एंड में जाके रोंडा राउसी को अपना सबमिशन में फंसा के सेना बेसलर ने यहाँ पे विक्ट्री क्लेम कर लिया। तो शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर का। एंड ये वाला मैच बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कितना बड़ा थ्रेट है ये बात गुंथर को तब पता चला जब गुंथर के पिन पे नंबर 1 पे ही किक आउट कर दिया था ड्रू मैकिंटायर। और फिर इस दोनों सुपरस्टार के बीच में हमें बहुत सारा मूव को एक्सचेंज करते हुए देखने को मिला, जैसे कि चॉप एक दूसरे के अगेंस्ट लगा रहा था, और फिर यहाँ पे हमने फिनिशर भी चाड़ दिया, उनके ऊपर भी किक आउट किया ड्रू मैकिंटायर ने। एंड ड्रू मैकिंटायर कैसे तैसे करके हमने क्लेमोर किक भी लगा दिया था, जिनके ऊपर भी आउट किया यहाँ पे गुंथर ने। और फिर दोनों सुपरस्टार जब रिंग रोप के ऊपर था, वहां से गुंथर यहाँ पे धक्का दिया ड्रू मैकिंटायर को, एंड वहां से ड्रू मैकिंटायर सीधा पड़ा रोप के ऊपर, एंड जो कि थोड़ा सा रोप लो के कम कर दिया, और फिर क्या रिंग के अंदर जाके हमने फिनिशर लगा के सक्सेसफुली हमने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया यहाँ पे गुंथर। एंड शो के ऊपर नेक्स्ट मैच था वुमेन डिवीजन का ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एंड ट्रिपल थ्रेट मैच होता ही ऐसा है कि आपको ना हर टाइम नजर रखना पड़ता है कि कौन आके कहां से अटैक कर दे, ये पता नहीं चलता। तो ये मैच भी वैसा ही था, यहाँ पे तीनों सुपरस्टार एक दूसरे के अगेंस्ट अटैक वगैरह कर रही है। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पे सालेट प्लेयर यहाँ पे बियांका ब्लेयर को उठा के बाहर फेंका, लेकिन बियांका ब्लेयर का पास सीधे जाके टकराया स्टील स्टेप से, जहाँ पे वो इंज्योर हो गया, बोल सकते हो लंगड़ा हो गया। फिर बहुत सारा ऑफिशियल्स वगैरह आया, डॉक्टर वगैरह आया, जहाँ पे उनको लेकर जा रहा था वहाँ से। एंड रिंग के अंदर यहाँ पे सबमिशन में फंसा दिया था सालेट प्लेयर आस्का को, और फिर ये देख के वो आधा रास्ता से ही लौट के आया बियांका ब्लेयर, और फिर आधा पा लेकर यानी लंगड़ा पा लेकर जो मूव दिया रिंग रोक के ऊपर से वो नेक्स्ट लेवल था। और फिर यहाँ पे सालेट प्लेयर बियांका ब्लेयर को ही अपना सबमिशन में फंसा दिया था, जिनके मदद लेकर यहाँ पे आस्का ने ब्लू स्पेस जड़ दिया सालेट प्लेयर के मुंह पे, और फिर आस्का यहाँ पे अपना किक के लिए जाता, उनका किक आउट करके यहाँ पे आस्का को पिन करके न्यू चैंपियन बन गया बियांका ब्लेयर। ये रिजल्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक तो आस्का जो कि चैंपियन है उनको पिन कर दिया यहाँ पे बियांका ब्लेयर, एंड दूसरी तरफ बियांका ब्लेयर लंगड़ा था, तीसरी तरफ बियांका ब्लेयर को तब भी सालेट प्लेयर होल्ड में फंसा के रखा था। इस सब के बावजूद तो चैंपियन बना, लेकिन ट्विस्ट आया तब जब यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हुआ इयो स्काई का, क्योंकि इयो स्काई एंड बेली यहाँ पे दौड़ के आया अपना मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए, एंड वो हमने सक्सेसफुली मनी इन द बैंक को कैश इन भी कर दिया, एंड न्यू चैंपियन बन गया है हमारे यहाँ इयो स्काई का। एंड शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आया हमारा मेन इवेंट, जिनके लिए हाइप सबसे ज्यादा था, यानी ट्राइबल कॉम्बैट वाला मैच रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो के बीच में। एंड यहाँ पे नोटिस करने वाला बात था, रोमन रिंग्स के साथ यहाँ पे पॉल हेमन आया था, सोलो सुकुआ नहीं। एंड ये मैच बहुत ही स्लो स्टार्ट हुआ था, एज यूजुअल रोमन रिंग्स के मैच के अंदर जैसा होता है हर एक मैच के अंदर, वैसा ही था ये भी, जहाँ पे स्लो स्टार्ट देखने को मिला। मैच का लेंथ बहुत ही लंबा था, मैच का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया था, जहाँ पे हमें स्टील चेयर का यूज़ होते हुए देखने को मिला, टेबल टूटते हुए देखने को मिला, कैंडो स्टिक टूटते हुए देखने को मिला, यहाँ पे हमें बेल्ट भी देखने को मिला। और फिर ये दोनों लड़ते लड़ते एक पॉइंट में जाके काउट के बीच में चला गया, एंड वहाँ पे आया सोलो सुकुआ आके यहाँ पे अटैक कर दिया जे के ऊपर, और फिर जे को यहाँ पे रिंग के अंदर लाया, एंड फिर रिंग के अंदर सोलो सुकुआ अपना सोलो भाई, एंड फिर रोमन रिंग्स अपना स्पीयर जानने जा रहा था, लेकिन उस पॉइंट पर आया वापस से और एक ट्विस्ट, जो कि था जे वहाँ से हटा, एंड वहाँ पे आ गया सोलो सुकुआ, एंड सोलो सुकुआ के ऊपर से यहाँ पे स्पीयर चढ़ दिया रोमन रिंग्स, जिसके ऊपर सोलो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, भड़क गया था रोमन रिंग्स के ऊपर। तो मुझे यहाँ से एक पॉइंट में लगा था कि रोमन रिंग्स के ऊपर टर्न कर जाएगा सोलो सुकुआ, जो कि किया नहीं। पहले उसोस ने यहाँ पे तो सोलो के ऊपर बॉडी स्प्लैश लगाया, वो भी अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर, और फिर यहाँ पे सोलो सुकुआ का गेम ओवर करके रोमन रिंग्स के ऊपर एक स्पीयर जड़ दिया, और फिर आमना उसोस फ्लैश भी लगा दिया, और फिर यहाँ पे लग रहा था कि रोमन रिंग्स को पिन कर देगा उसोस। एंड उसी पॉइंट में आया वापस से और एक ट्विस्ट, जो कि था कोई एक आया मास्क पहन के और यहाँ पे जे के पैर को खींच के उनको बाहर निकाला, और फिर मुझे एक पॉइंट में लगा कि ये कोई नया मेंबर हो सकता है ब्लड लाइन का, लेकिन जो फेस देखा उनका तो मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि यहाँ पे वो था जिमी उसो।
एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया कि जिमी ऊसो जे को यहाँ पे खींच के निकला एंड जे को यहाँ पे एंड जे के अगेंस्ट यहाँ पे गया जिमी ऊसो और फिर जिमी ऊसो यहाँ पे जे ऊसो के ऊपर अपना सुपर किक भी लगाया और फिर रिंग के अंदर भेज के वहाँ से निकल गया, जिसके मदद लेके यहाँ पे स्पीयर जारी दिया रोमन रिंग्स एंड रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। एंड रोमन रिंग्स भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था कि भाई ये सब हो क्या रहा है, पता नहीं यहाँ पे कंपनी क्या नया खिचड़ी पका रही है। मैं तो सोचा था यहाँ पे उसोस का डायरेक्शन अलग होगा एंड रोमन रिंग्स का डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों उसोस को ही भिड़ा दिया हमने बीच में। एंड अब इन दोनों का स्टोरी लाइन को भी देखने में मज़ा आएगा जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के बीच में। तो अब लोग कमेंट करके बताना कि आज का शो कैसा लगा। ओवरऑल शो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। एंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियो।